हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। कुछ नई चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। सिमिलैरिटीज का कुछ एक छोटा सा अंश यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और क्या क्या चीजें हैं यार, वर्ड्स और नंबर्स में क्या क्या सिमिलैरिटी होती है या क्या क्या चीजें सेम रहती हैं, किस तरीके से सेम क्लैन के या सेम ग्रुप के वर्ड्स को आप डिफाइन करते हो या आइडेंटिफाई करते हो, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। राइट, इस चैप्टर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है और लेक्चर 1 है। ऑब्वियसली चैप्टर का नाम आगे आकर के आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मैं जो चीज बताने वाला हूं वो ये है भाई कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए यानी कि 6 से 10 तक के बच्चों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका। राइट, आपके घर में बैठे बैठे कोटा करिकुलम का लेवल या कोटा करिकुलम लेवल की स्टडीज अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप लोगों को ज्वाइन करना होगा हमारा ये ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल, जहां पर साइंस, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी की क्लासेस आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज दे रहे हैं जिनको कोटा के ही एजुकेशन सिस्टम ने ट्रेन किया है। राइट, सो ये सारी चीजें हैं यार। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलती है वो बेहतरीन टीम जो आप लोगों को ये सारा एजुकेशन टाइमली प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि बायो के लेक्चर्स जो है डिसकंटिन्यूड थे, तो बायो के लेक्चर्स रिज्यूम हो गए हैं एंड स्लोली एंड स्टडीली बायो के लेक्चर्स भी आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं। राइट, टाइम टेबल जो है, जो बच्चे हमारे साथ ऑफिशियली जुड़े हुए हैं उनके पास टाइम टेबल ऑलरेडी पहुंच चुका है। मैं अभी थोड़ा सा एक मैकेनिज्म और बना रहा हूँ जिससे कि यूट्यूब के थ्रू नए नए बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनको भी शेड्यूल जो है टाइमली पहुंचे, या फिर टेलीग्राम पे जो हमारे बच्चे हैं उनके पास भी शेड्यूल जो है टाइमली पहुंच जाए, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो चीजें डेफिनेटली हो जाएंगी यार, डेफिनेटली स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बट टिल देन प्लीज बी अटैच्ड, एकदम चिपके रहो, एकदम जुड़े रहो हमारे साथ या हमारे यूट्यूब चैनल के साथ to watch the new faculty teaching bio and the older faculties who are already teaching or already are your friends। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर इन्हीं फैकल्टीज के द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यार क्लास वाइज ग्रुप्स आप लोगों के सामने टेलीग्राम एप्लीकेशन पे बने हुए हैं। उन ग्रुप्स को आप जो है फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल, और उस स्टडी मटेरियल को देखने के लिए या जोड़ने के लिए या उससे जुड़ने के लिए आप लोगों को डेफिनेटली उसको खरीदना होगा। एंड खरीदने का भी बहुत सिंपल प्रोसीजर है यार। सिंपल प्रोसीजर क्या है? अच्छा, इंट्रोडक्शन स्लाइड। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर क्या है भाई कि आप लोगों को जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो आप लोगों के ठीक सामने ब्लिंक हो रही है, उस पर दो पैकेजेस बने हुए हैं, वन इज ऑफ 9000 एंड द अदर वन इज ऑफ 3500। उन दोनों पैकेजेस में से जो पैकेज आप लोगों को अच्छा लगता हो उसको प्लीज बाय नाउ कीजिए। एंड प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर एक लाइव कोड यूज करना ना भूलें, क्योंकि दैट कोड विल गिव यू 30% ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट। मेरा ऑब्वियसली कोड है तो मुझे इन्फॉर्म करना भी ना भूलें। थोड़ी देर में आप लोगों को टेलीग्राम की आईडी और मेरा मोबाइल नंबर डेफिनेटली स्क्रीन पर ब्लिंक होता हुआ दिख जाएगा, तो वहां मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर 9549041111 नंबर पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द एग्जीक्यूटिव्स एज वेल, जहां पर आप लोगों की सारी दुविधाएं, सारी परेशानियों का हल हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, 3 पेमेंट गेटवेज हमने आप लोगों के लिए बना रखे हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जैसे ही जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, क्या करोगे? जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे आप लोगों को करना होगा कार्डिनल प्रॉमिस विद मी आकाश वर्मा, विच इज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई यानी कि यू कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड यू कैन स्टडी वेल। राइट, तो ऐसी सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करनी होगी, ऐसी सारी चीजें आप लोगों को करनी होगी डेफिनेटली। चैप्टर का नाम है गेट द फिश आउट ऑफ वाटर। पता नहीं नाम क्यों ऐसा रखा है, मुझे डेफिनेटली समझ में नहीं आया, बट ठीक है यार, नाम रखा हुआ है, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, है ना, क्योंकि जिंदगी में हंसी बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ऐसे ही करते करते हम करते हैं आज के इंट्रोडक्शन की शुरुआत, विच सेज व्हाई दिस लेक्चर वाला स्लाइड। व्हाई दिस लेक्चर में आप नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आप लोगों को ये लाइन जो है स्पेसिफिकली देखने को मिल जाएगी, दिस इंक्रीजेस योर नॉलेज अबाउट क्लासिफिकेशन, और बेसिकली क्लासिफिकेशन किस तरीके का होता है उसके बारे में नॉलेज आप लोगों को बढ़ानी होगी। ठीक है, यूजुअली मैं जो लाइन यूज करता हूँ, इट इंक्रीजेस योर मेंटल स्ट्रेंथ और थिंकिंग एबिलिटी यूज करता हूं, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया है। प्री रिक्विजिट्स की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट आइडियाज ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। जैसे नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, या फिर ये बात करें कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं या इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को डेफिनेटली इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से वर्ड्स की, तो भाई वर्ड्स में मान लो मैं आपसे कहता हूं आई एम अ ह्यूमन, मेरे साथ एक और इंसान है, ही इज ऑल्सो ह्यूमन,
और अगर एक डॉग ऑल ऑफ अ सडन स्क्रीन पे आ जाता है तो वी आर टू ह्यूमंस एंड अ डॉग, और आपसे पूछा जाए कि भाई ऑड वन आउट कौन है, तो आप डेफिनेटली डॉग को ऑड वन आउट बोलोगे, क्योंकि डॉग इज नॉट अ ह्यूमन, ऑल्दो ही इज अ लिविंग बीइंग, ही इज मोर अंडरस्टैंडिंग दैन अ ह्यूमन, बट स्टिल आप क्या करोगे, आप डॉग को जो है ह्यूमन में या ह्यूमंस की कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते। दिस इज अ बैड थिंग बट स्टिल इट इज टू बी डन, ऐसा होना जरूरी है ना। तो उसी के साथ साथ आइडिया और क्लासिफिकेशन, वर्ड्स, नंबर्स, डिक्शनरी जैसे कुछ वर्ड्स जो हैं आप रेगुलरली इस चैप्टर में सुनने वाले हो, ऐसा आप लोगों को सुनाई देने वाला है, ठीक है भाई, कि क्लासिफिकेशन वर्ड्स या नंबर्स जैसे कुछ चीजें होती हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन आप लोगों को होने वाला है। पहला टॉपिक हमारा जो है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने आ गया है, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। नॉर्मली क्लासिफिकेशन से हम क्या समझते हैं? नॉर्मली क्लासिफिकेशन से हम जो चीज समझते हैं, विच इज एग्जैक्टली, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अच्छा रेड इंक है, आई एम सॉरी पीपल, आई नीड टू चेंज द इंक राइट नाउ एंड देन या दिस इज डन। सो क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हूम, टू आइडेंटिटी। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, थोड़ा सा फ्लो भी नहीं बैठ रहा है, सुबह सुबह का वक्त है, माफ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, दो आइडेंटिटीज के बीच में क्या डिफरेंस है, और मल्टीपल आइडेंटिटी, ठीक, क्या है मेरा मतलब कहने का, भाई डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट आइडेंटिटीज और मल्टीपल आइडेंटिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे अगर आप नॉर्मली अपने फिंगर्स की बात करते हो, दिस इज अ बिल्कुल बेसिक वाला एग्जांपल, अगर आप अपने फिंगर्स की बात करते हो तो यूजुअली आप लोगों ने नाटकों में और स्पेसिफिकली स्टार प्लस के नाटकों में सुना होगा कि यार ये जो सारी उंगलियां है ना ये बराबर नहीं होती, है ना, यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि पापा या मम्मी या दीदी या भैया सारी उंगलियां बराबर थोड़ी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि सारी उंगलियां बराबर नहीं है, हमें पता नहीं, बट द मोस्ट बेसिक थिंग इज कि वो कुछ और कहना चाह रहे होते हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, और सारी उंगलियों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे दिस इज पिंकी फिंगर, दिस इज योर समथिंग एल्स फिंगर, दिस इज योर थंब, दिस इज योर मिडिल फिंगर, ऐसा चीजें सारी आपको कैटेगराइज की जाती हैं, कैटेगराइज करके बताई जाती हैं, इंडेक्स फिंगर, पिंकी फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, थंब, और वट एवर द थिंग्स आर, है ना, ऐसा कुछ आप लोगों को कैटेगराइजेशन बताया जाता है। तो एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट मीनिंग, एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जिसके बारे में हमें आज यहाँ बात करनी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स में अगर मैं फर्दर मूव ऑन करूं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ ध्यान रखने के लिए होती हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली। ऐसा भी नहीं बोल सकता कि तब तक नोट कर लो, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, क्योंकि बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको चाहो तो उसको नोट कर सकते हो आप लोग, इफ यू आर विलिंग टू नोट दैट डाउन, कि भाई एक्चुअली क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया दिया हुआ है मैंने। चल अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार कि इस चैप्टर का नाम गेट द फिश आउट ऑफ वाटर क्यों लिखा हुआ है, मतलब मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि गेट द फिश आउट ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, हेलो, अच्छा चेंज हो गई स्क्रीन, ऐसा कैसे, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज द टू डिफरेंट आइडेंटिटीज के बीच में डिफरेंस बताने वाला काम। लेट्स जस्ट नॉट लुक इनटू दैट मैटर, लेट्स जस्ट गो इनटू अ डीपर सेंस। मान लो आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बॉडी, है ना, मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल दिया वो मैं आप लोगों को यहाँ वापस समझा देता हूँ। दैट इज ह्यूमन 2, ह्यूमन 3 एंड अ डॉग, राइट। तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपली ये बोल दोगे यार कि ह्यूमन 1, ह्यूमन 2, ह्यूमन 3 आर नॉर्मल वंस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब पुट पिक दी ऑड वन आउट, क्या, पिक ऑड वन आउट, तो आप क्या कहोगे, दिस डॉग इज दी ऑड वन आउट, ऐसा ही कहोगे, आप ऐसा ही कहोगे कि दिस डॉग इज दी ऑड वन, ठीक है। फर्दर ऑन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि शॉक, हैन,
पेंसिल, मार्कर, ऐसा है, क्या है, चौक है, पेन है, पेंसिल है, एंड मार्कर है, और उसके बाद साथ में डस्टर है। तो भाई अगर मैं अब आपसे बोलता हूं कि क्लासिफाई करो या आइडेंटिफाई करो कि एक ऑड पेयर क्या है या एक ऑड वर्ड क्या है, तो आप क्या करोगे? Chalk is used for writing something. Same as pen, same as pencil, same as marker. Marker basically writing के लिए यूज नहीं होता. It is usually used for highlighting something और marking the text, है ना? But obviously ink से related है, तो हम क्या करेंगे? डस्टर को हम ऑड वन आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि डस्टर इज हैविंग समथिंग डिफरेंट इन इट, एंड दैट समथिंग डिफरेंट इज कि डस्टर हम यूज करते हैं यूजुअली किसी चीज को मिटाने के लिए, राइट? या अगर हमने कुछ गलत लिख दिया होता है तो उसकी सफाई करने के लिए हम डस्टर को यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे याद होना चाहिए और ऐसा मुझे डेफिनेटली याद भी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के अंदर अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से बोलूं कि भाई लेट्स जस्ट क्लासिफाई, तो लेट्स से अजय, विजय, रमेश, सुरेश, संजय, गीता। अभी क्या होगा? जस्ट टेल मी वन सिंपल थिंग कि अजय, विजय, रमेश, सुरेश, संजय और गीता। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसमें ऑड वन आउट कौन है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप सिंपली कह दोगे कि गीता इज द ऑड वन आउट, राइट? बट अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि भाई क्लासिफाई ह्यूमंस, राइट? क्या पूछूं मैं अगर मैं आपसे क्लासिफाई ह्यूमंस, तो आप क्या कहोगे? तो आप सिंपली कह दोगे कि ऑल आर अंडर द कैटेगरी कॉल्ड ह्यूमंस। क्लियर है ना? बहुत क्लियर सी चीज है कि अगर ऐसा कुछ कहा गया तो आप क्या करोगे? आप ये बोल दोगे कि भाई सारे ही लोग ह्यूमंस हैं, सारे ही तो इंसान है। गीता ऐसा तो नहीं ना, गीता किसी जानवर का नाम है? नो, नॉट इन एनी केस। यहाँ पर सारे नाम जो है उससे मुझे एक बेसिक आइडिया लग रहा है कि बस गीता जो है, गीता इज ऑल्सो नेम ऑफ ह्यूमन, तो दैट मीन्स आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस कि गीता जो है किसी एक इंसान का नाम है, किसी ह्यूमन का नाम है, तो मुझे उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक अलग एग्जांपल दूं, लेट्स से ओट्स की अगर मैं बात करूं, ओट्स, फिर आपका हो गया हम्म, फिर आपके पास हो गया, अच्छा, राइस हो गया। देन मूविंग ऑन फर्दर आपके पास हो गया ब्रेड। ठीक है, और फिर फर्दर ऑन आपके पास हुआ एक, no, let's not do this. Let's just take a simple example which says, let's say, अच्छा, ये एक तो यार मतलब बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, मैं इरेजर से लिखने लग जाता हूँ। ठीक है, ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है, तो मुझे एक बार बताओ कि इसमें अगर आप क्लासिफाई करते हो तो किन दो कैटेगरीज में चीजों को क्लासिफाई करोगे? ऐसा मुझे बता दो। ठीक है, क्या होता है कि ओट्स हो गया, सीरियल्स हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, और बोल यहाँ लिखा हुआ है। कई लोग उसको बाउल भी बोलते हैं। दैट विल आल्सो वर्कआउट फॉर मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, है ना? क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है यार, बाउल बोलो या बोल बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मेरा काम नहीं है, मुझे आप लोगों को ये सिखाना है
कि बॉस अगर क्लासिफिकेशन में मैं जाता हूं तो ये जो है ये क्या है, खाने वाली चीजें हैं, ठीक है। वी कैन ईट दीज थिंग्स, राइट, बट इसमें हम खाते हैं, यानी कि सॉरी, वी कैन ईट दीज थिंग्स यानी कि इन चीजों को हम खाते हैं और इन चीजों में हम खाते हैं। तो ये दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है। ये आते हैं यूटेंसिल्स में और ये आते हैं फूड की कैटेगरी, ठीक है भाई। अभी समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों, लाइक दिस आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। नहीं, मैं बहुत तरीके से समझाता हूँ ना चीजों को। तो भाई देखो क्या है कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुआ दो एग्जांपल्स के अंदर। पहला एग्जांपल हमने लिया ह्यूमंस, या फिर ऑड वन आउट अगर मैंने लिया तो शी इज अ गर्ल, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया। ऑल दो ग्रिल नहीं, सॉरी यार, ग्रिल नहीं लिखना था, गर्ल लिखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना यार कि पॉइंट ये है कि आपसे पूछा क्या हुआ है ना। तो अगर आपसे जो पूछा है आप उसका जवाब देते हो तो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, अगर आपसे जो पूछा है आप उसका जवाब नहीं देते हो तो यू वोंट बी गेटिंग फुल मार्क्स, ऐसा रूल है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या दिखा कि हमने पहला एग्जाम्पल जो आप लोगों के सामने लिया वो बॉयज और गर्ल्स वाला लिया, जिसमें बॉयज थे और एक गर्ल थी। तो हमने उस कैटेगरी में अगर डाला तो गर्ल इज ऑड वन आउट। अगर मैंने आपसे ऐसा सवाल पूछा, क्वेश्चन का कंटेंट क्या है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो अगर मैंने आपसे ऐसा सवाल पूछा कि भाई क्लासिफाई ह्यूमंस या क्लासिफाई देम इन कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस, तो आप क्या करोगे कि भाई सारे ही ह्यूमंस हैं। गीता कोई ऐसा थोड़ी, गीता नाम है लड़की है तो जानवर है, नहीं, या ऐसा थोड़ी लड़के हैं तो जानवर है, ऐसा नहीं है। तो व्हाट द पॉइंट इज कि भाई अगर ह्यूमंस में कैटेगराइज करते हो तो सबके सब ह्यूमंस में आएंगे, देयर इज नो ऑड वन आउट, ठीक है। मगर अगर मैं यहां नीचे आता हूं तो नीचे मेरे पास जो है देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरी विच सेज कुछ चीजें यानी कि ओट्स, सीरियल्स, राइस, ब्रेड इज द थिंग टू बी ईटन, आर द स्टफ टू बी ईटन, इनसे हमारी भूख मिटती है। और लास्ट वाला जो एग्जांपल है, दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज अ बोल या बाउल या बोल, जो भी आप बोलना चाहो, या कटोरी बोल लो यार हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसी चीज है जिसके अंदर हम खाना रख के खाते हैं। क्लियर किया, समझ में आया क्या है बेसिक क्लासिफिकेशन और डिफरेंस, कि these come under the category of food and this comes under the category of utensils, right? अभी समझ में आया, क्लैरिटी मिली? तो फटाफट से नोट कर लो यार इसको, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो इसको, है ना, जल्दी नोट कर लो यार। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले एग्जैक्टली समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स क्या है ना। मतलब बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स क्या है। लेट्स जस्ट थिंक, अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर ऐसा नॉर्मल से देता हूं तो आप लोगों से मैं ऐसा पूछता है कि ऑर्गन्स की अगर बात हो, किसके ऑर्गन, कैसे ऑर्गन, ये मुझे नहीं पता, बट अगर मैं बात करूं आपसे, आईज, नोज, लिप्स, और क्या भाई ऑर्गन्स में और क्या क्या आता है, हाँ हैंड्स भी ऑर्गन्स में आते हैं, ऐसा मुझे अभी जस्ट अभी पता चला, मतलब मुझे नहीं पता था कि हैंड्स ऑर्गन में आते हैं, है ना। और फिर फाइनली अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं आपके, एक बहुत ही अजीब सा एग्जांपल है हेयर। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी एक चीज, बहुत 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 सिंपल सी एक चीज है कि ये जो चीजें यहाँ लिखी हुई है या ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं इनके बारे में आप लोग का क्या कहना है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्गन, तो भाई आप कहोगे आई, नोज, लिप्स, हैंड, ये डेफिनेटली आपके ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। या ऐसी चीजें हैं जिनसे हम जो है किसी चीज को कैटेगराइज कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं, जैसे आईज हेल्प अस टू सी, है ना।
नोज हेल्प अस टू स्मेल, ठीक है, लिप्स हेल्प अस टू फील, ठीक है, हैंड्स हेल्प अस टू ऑब्वियसली फील अगेन, ठीक है। कि वही हाथ से छूकर हम किसी चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस चीज को टच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज अगेन रिलेटेड टू फील ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा एक रिलेशन है। बट हेयर की अगर मैं बात करता हूं तो हेयर इज नॉट अ बॉडी ऑर्गन, राइट। सो अब मुझे सिंपल सी चीज बताओ कि ये क्या है और ये क्या है। कैटेगरी अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे कैटेगरी पूछता हूं तो व्हाट आर यू गोइंग टू से। सिंपल सी चीज है, यहां मैं आप लोगों को बोलूंगा कि दिस इज माय बॉडी ऑर्गन, ठीक है मेरे भाई। मैं यहां बोलूंगा आपको कि दीज ब्यूटिफुल थिंग्स आर माय बॉडी ऑर्गन, है ना। मैं ऐसा ही बोलूंगा आप लोग को कि दीज ब्यूटिफुल थिंग्स आर माय बॉडी ऑर्गन। अब अगर मैं आपसे हेयर के बारे में बात करता हूं तो आप सिंपली मुझे एक चीज बोलोगे कि दिस इज माय बॉडी पार्ट, ठीक है। तो अभी डिफरेंस समझ में आया, तो अभी डिफरेंस समझ में आया बेटा कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं। मतलब मुझे यहां पर सिंपली ये बताना पड़ रहा है कि ये जो है, ये जो सिंपल चीजें हैं जहां पे आपको कुछ एक चीज करने को मिल रही है, आईज से आप देख रहे हो, नोज से आप स्मेल कर रहे हो, लिप्स और हैंड से आप फील कर रहे हो, तो इनमें आप लोग को क्या चीज मिली, इनमें आप लोग को सिंपल सी एक चीज देखने को मिली कि भाई ये सब बॉडी ऑर्गन्स है, राइट है, क्लियर है, ये सब मेरे बॉडी ऑर्गन्स हैं। और अगर मैं इसकी बात करता हूं यानी कि सिर्फ और सिर्फ हेयर की बात करता हूं तो दिस इज माय बॉडी पार्ट, ये मेरी बॉडी का एक हिस्सा है मगर ऑर्गन नहीं है, ठीक है। हेयर इज नॉट माई बॉडी ऑर्गन, इट इज माई बॉडी पार्ट। जैसे अगर मैं हैंड को लूं तो हैंड इज ऑल्सो माई बॉडी पार्ट, बट मेजरली दिस ब्यूटिफुल थिंग बाय विच आई कैन फील और होल्ड और ग्रैब समथिंग इज ऑल्सो माई बॉडी ऑर्गन एंड अ बॉडी पार्ट एज वेल, राइट। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, इसको लिख लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से इसके लिए इतना नॉलेज काफी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट डू वी कॉल बॉडी वर्ड में ये जो है आपका इतना डिफरेंशिएशन काफी है। लेट्स मूव ऑन। मैंने ऐसे बहुत सारी स्लाइड करवाई थी कि यार मैं और भी बच्चों को समझाऊंगा, बट मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम की वर्ड्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, उससे पहले 2 मिनट सांस ले लो, है ना। क्योंकि क्या है, एक साथ इतनी सारी चीजें आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार। अच्छा अभी मुझे बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स पढ़ने के बाद मुझे बताओ, ऐसा फील आ रहा है क्या कि आपने अभी तक कोई भी मछली पानी से बाहर निकाली है? ऐसा फील आ रहा है क्या कि भाई मैंने तो मछली जो है पानी से बाहर निकाल दी? ऐसा फील नहीं आ रहा? पर इसीलिए मैं बोल ही रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है इस चैप्टर का नाम गेट द फिश आउट ऑफ वाटर क्यों लिखा हुआ है, पर ठीक है, बस लिखा हुआ है गेट द फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो नंबर्स यूजुअली कितने टाइप के होते हैं भाई? वन से लेकर के, अच्छा ये लो, वन से लेकर के लेट्स से 100 यहां हो गया, देन इंफिनिटी यहां हो गया, तो ये होती है आपकी नंबर्स की लिस्ट, राइट। ऐसा मुझे पता है कि मेरे नंबर्स वन से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक शुरू होते हैं, सॉरी इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? मेरे हिसाब से नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर इनको मेरे हिसाब से नेचुरल नंबर्स बोलते हैं तो भाई फिर ये माइनस इंफिनिटी से -1, ये क्या चीज होती है बॉस? ये क्या चीज होती है? मतलब देखो पॉइंट आप लोगों को एक कंफ्यूजन और आ रहा होगा, एक कंफ्यूजन और सिंपल सा आ रहा होगा कि सर वन से इंफिनिटी तो आपने नॉर्मल लिखा, मगर माइनस इंफिनिटी से वन क्यों लिखा? भाई अगर नंबर लाइन आप देखते हो ना यूजुअली, तो नंबर लाइन में
ऐसा कुछ होता है, ये पॉजिटिव वर्ड नंबर्स होते हैं और ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और मैं अगर इधर बढ़ता हूं तो मुझे माइनस इंफिनिटी मिलता है, और इधर रहता हूं तो माइनस, अच्छा प्लस वन ही होता बस। ठीक है, नेक्स्ट हो गई स्लाइड, एक साइड रुक जाना। ठीक है, क्या मिलता है मुझे यहां पर? मुझे यहां पर मिलता है आपका प्लस वन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब जब यहां मुझे माइनस वन मिल रहा है तो मैं रिप्रेजेंटेशन ऐसे करूंगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, क्लियर ना बॉस? तो मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि दो चीजें मैंने डिफरेंटली क्यों लिखी है, मतलब अलग अलग काहे लिखे हैं। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई इसको बोला क्या जाता है। तो आप इस लाइन को बोलोगे इंटीजर्स, ऐसा ही बोलते हैं ना। और स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे कहूं तो आप बोलोगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये मेरे भाई साहब क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्लियर है? तो ये भाई साहब क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहलाते हैं या नेचुरल नंबर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अपने ऊपर है कि अपन किस तरीके से इनको क्लासिफाई करते हैं। राइट, कूल। आगे बात कर लेता हूं मैं। एज वी मूव ऑन फर्दर तो मुझे एक चीज और समझ में आती है कि, अच्छा ठीक है, वो अगले पेज पे बताता हूं। एक मेरे पास होते हैं प्राइम नंबर। क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, फिर मेरे पास होते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, फिर मेरे पास होते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शंस में भी बहुत सारे बथेरे सारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको डिफरेंशिएशन में बता रहा हूं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो भाई खुद से या किसी दूसरे सिर्फ एक नंबर से डिविजिबल होते हैं, है ना? ये मुझे पता है, ये मेरा बेसिक थिंकिंग का क्राइटेरिया है कि प्राइम नंबर्स दो ही तरीके के होते हैं। प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है डिविजिबल बाय इटसेल्फ। क्लियर है? ऑड नंबर्स की कैटेगरी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे कि भाई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसा ऐसा करते करते इंफिनिटी तक चले जाओ सर, तो ये आपको जो है क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा ऑड नंबर्स का कैटेगरी। ठीक है, फिर हम आगे बात कर लेते हैं इवन नंबर्स की। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप मुझे ये कहते हो कि सर 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा ऐसा करते करते बहुत आगे तक चले जाओ, तो आप लोगों को इस पैटर्न में जो नंबर्स मिलेंगे वो मिलेंगे इवन नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स में इंटीजर्स आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं बट ये पढ़ाना जरूरी है ना? मैं ऑब्वियसली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं बट मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझना जरूरी है अगर क्लासिफिकेशन आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव हमने पीछे जो है नंबर लाइन में देखा था, और उसके बाद होते हैं रैशनल नंबर्स, और फिर आते हैं आपके फ्रैक्शन। ठीक है, अब मुझे ये सिंपल सी चीज बताओ भाई, फ्रैक्शंस जो है उसको आप कैसे कैटेगराइज करोगे? ठीक है, तो बात करेंगे डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं क्योंकि शीट भर चुकी है। तो हम आ रहे हैं कहां पर? आपके फ्रैक्शंस पे। ठीक है, जब मैं फ्रैक्शंस की बात करता हूं आपसे तो मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि पी बाय क्यू फॉर्म इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फॉर्म, है ना? ऐसा मुझे पता है। मुझे बहुत क्लियरली पता है कि पी बाई क्यू फॉर्म इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म वेयर पी इज न्यूमरेटर, कॉमा क्यू, या सॉरी, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम स्मॉल क्यू लिखते हैं। ठीक है ना? मेरा क्यू इज डिनोमिनेटर।
क्लियर है? बहुत क्लियर सी चीज है कि इफ p इज न्यूमरेटर देन q इज डिनोमिनेटर, और उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, लेट दैट एग्जांपल बी 4/2 कॉमा 1/3 कॉमा 4/8 कॉमा 9/7 कॉमा 1088/20 कॉमा 101/108। ऐसा सारा एग्जांपल जो है फ्रैक्शंस में आता है। ठीक है, तो ऐसा लिख लो यार फटाफट से। ठीक है, ऐसा लिख लो फटाफट से, आइडिया लग जाएगा आप लोग को। ठीक है, लिख लिया भाई? क्लियर? रैशनल नंबर्स मैंने क्यों नहीं समझाया, रैशनल नंबर्स मैंने क्यों नहीं समझाया, इसका रीजन आप लोग मुझे बताओगे, है ना? और अगर ऐसा कहते हो कि मुझे नहीं आता है तो ठीक है, मुझे नहीं आता होगा रैशनल नंबर, ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल दूं और आप लोगों से पूछूं कि बॉस मुझे एक चीज बताओ। क्या बताओगे? मुझे एक चीज बताओ, और वो चीज ये बताओ कि आप लोगों के सामने 25 लिखा हुआ है। ठीक है, देन आप लोगों के सामने 125 लिखा हुआ है, देन आप लोगों के सामने 625 लिखा हुआ है, देन आप लोगों के सामने 222 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं अगर आप लोग से पूछता है कि आइडेंटिफाई द नंबर, तो आप क्या कहोगे, है ना? इन नंबर्स को देख करके आपको ऐसा फील आएगा कि ऑल नंबर्स अदर देन ऐसा फील आएगा ना? ऐसा फील आएगा कि नहीं आएगा? मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा फील आना चाहिए कि भाई 25 5 से डिविजिबल है, 125 5 से डिविजिबल है, 625 5 से डिविजिबल है, मगर 2 जो है डिविजिबल नहीं है। ऑल्दो इफ यू विल क्लैरिफाई, तो डिविजिबल तो है बट टोटली डिविजिबल नहीं है। क्या नहीं है? टोटली डिविजिबल नहीं है ना? 222 इज डिविजिबल बट नॉट फुली और टोटली। इसको यार फुली और टोटली लिख लो, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखो यार, ऑल नंबर अदर देन 222 आर डिविजिबल बाय 5, फुली और टोटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अगली जो स्लाइड है उस पर चल के। सॉरी। ठीक है, अब मैं आप लोगों से अगर फॉर्मली पूछूं कि मुझे बताओ आप 16 25 36 49 64 81 91, ऐसा बता दो। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, ये लो, ये लो, अभी आ जाएगा समझ में। अभी बताओ मुझे, तो अब आप लोग क्या बोलोगे? कौन सा जो है नंबर अलग लिखा हुआ है यहाँ पर? मतलब मेरे हिसाब से 91 होना चाहिए। दी स्पेसिफिक रीजन है कि ठीक है, ऐसा मुझे पता है, ऐसा मुझे पता है कि भाई ऑल अदर्स आर दी
स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अदर देन 91। ठीक है, क्लियर? ऐसा मुझे डेफिनेटली पता है। ठीक, क्लियर है ना भाई? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो मुझे क्या पता है कि ऑल अदर्स आर दी स्क्वायर्स ऑफ 90, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड द रेस्ट आर योर रेस्ट आर योर ठीक है, ऐसा मुझे पता है। चलो आगे बात कर लेते हैं। और कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपको ग्रुप्स में देता हूं, क्या देता हूं? अगर मैं आपको यही नंबर्स ग्रुप्स में देता हूं, लेट्स से ऑप्शन ए 460, बी 525, सी अभी बताओ, अभी बताओ भाई, विच इज द ऑड वन आउट, या पिक अ डिफरेंट वन। ऐसा मैं आप लोग से बोल देता है कि प्लीज पिक अ डिफरेंट वन। तभी आप क्या करोगे, 1 मिनट का वक्त है, फटाफट से बता दो, प्लीज पिक अ डिफरेंट वन। जल्दी बता दो भाई, तब तक मैं मेरे पैर की वजह से जो कैमरा हिल गया था उसको थोड़ा सेटल कर देता हूँ। है ना? प्लीज पिक अ डिफरेंट वन, जल्दी बता दो भाई, बी क्विक विद दिस थिंग। ठीक है, ठीक है ना? तो आप क्या कहोगे नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, जब आप इन तीनों को देखते हो तो यूं लिखोगे ऐसा लिखोगे, क्या लिखोगे? द सेकेंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वन, ऐसा आप लिख सकते हो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस इन ऑप्शन डी, in option D, the case is not the same, है ना? ऐसा मैं आप लोग को बोल देता हूं। ठीक है, तो मेरा आंसर जो है या मेरा ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, यानी कि मुझे डी पे टिक करते ही जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें यार जो कि आपको दोनों में दिखने को मिलेगी, राइट? दोनों में देखने को मिलेगी, क्लियर है? तो ऐसा सब मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि ये सारी चीजें जो है, पहला नंबर सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स या नंबर्स की हम बात करें। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि L2 यानी कि जो नेक्स्ट सेशन आप लोग देखने वाले होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स पे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के सेशन होंगे, राइट? और उसके बाद फिर ओलंपियाड लेवल सेशन आएगा। तो इन दोनों सेशंस को डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दीज आर गोइंग टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग, जहां पर आप लोग और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा। डू नॉट लीव द वीडियो राइट नाउ।
क्योंकि है ना, अभी देखो सारी स्लाइडें एक साथ ही जोड़ दी भैया ने। तो क्या है भाई, बेसिक थिंग है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द channel yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos in the session. And keep joining the family of 6,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AK Live. Thank you.